अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबर सुबहानी। प्रोग्राम तालीम स्पेशल में नाज़रीन, हमने अब तालीम स्पेशल में फ़नून लतीफ़ा के हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। फ़नून लतीफ़ा की तालीम के हवाले से तो मौसीकी की बहुत अहम शोबा है फ़नून लतीफ़ा का, बल्कि जान है फ़नून लतीफ़ा की। तो इस हवाले से हमने एक और प्रोग्राम भी किया था, अब ये सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। मैं अपने मेहमान ग्रामी का तारफ़ कराता हूँ। मोहम्मद सईद हाशमी साहब साबिक डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग पंजाब हैं, और उनके साथ आशा गुल बैठी हैं। ये सिंगर हैं, आजकल अपनी मौसीकी की तालीम भी ले रही हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। सईद साहब, आपने जब सीखना शुरू किया जी तो मैं पूछूंगा उस वक्त जो सिखाने वाले थे, कई तो बड़े नामी ग्रामी घराने उनके असातिज़ा थे, जी जी। लेकिन उनसे सीखे हुए लोग भी बड़े माने हुए हाँ जी जाते थे और वो सिखाते थे। तो क्या आप चैलेंजेस थे? आप तो अपनी बाकी आपकी मसरूफियात भी थी, हाँ जी। क्योंकि हमने देखा है कि जो शागिर्द होते थे वो सिर्फ 24 घंटे म्यूज़िक ही सीखते थे, उनके साथ ही रहते थे और कोई उनकी और मसरूफियत नहीं होती थी। आपकी तो बाकी मसरूफियत भी थी और ये शौक़ भी जारी था। हाँ तो जी। कैसे आप दोनों को साथ लेके चले और क्या चैलेंजेस महसूस बिल्कुल। किए? उसमें यह है कि वो जो असातिज़ा है ना जी, उन्होंने अपना सारा मामला म्यूज़िक का मोनोपलाइज़ किया हुआ था और वो अपने बंदों के आगे लाते थे। उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी किसी प्रेशर की वजह से, जैसे डॉक्टर अमजद कुरैश थे उधर जी नेस पाक में, जी जी वो हालांकि ही वॉज नॉट फ्रॉम दिस कैटेगरी। जी इस जी तरह और भी दो चार, फिर बाद में जब से चैनल आए ना जी, ये मीडिया सोशल मीडिया वाला, जी। उसमें ये तमाम गुलूकार आ गए। फिर अब तो ये है कि जो बंदा थोड़ा सा आवाज़ लगाता नहीं, उस। वो तो कई अपनी टैलेंट की बिना पर हाँ आए जी। ना, हाँ जी। जैसे कि आतिफ असलम है, इब्रार है, हाँ जी। हदीका, क्या ऐसे बहुत सारे नाम हैं बिल्कुल। जो अपने टैलेंट की बुनियाद पे बिल्कुल। मीडिया उनको फिर सामने ले आया। लेकिन जो सीखने जाते थे वो आप क्या कहते थे, मोनोपोलाइज्ड किस्म का सिलसिला वो किया? अपने ही बंदों को आगे लाते थे, ये अच्छा। सिलसिला। जैसे मैं था ना जी, मैं भी गया हूँ, तो टाल मटोल किया, वो काम शाम कराए, वो कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है उसे। और वो वहाँ का सिलसिला ऐसा था, फलां ये एट्सट्रा एट्सट्रा, मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो इस तरह का भी काम होता था। सिखाने में टाइम कम होता था, बस चक्कर लगवाने में काम ज़्यादा होता था। फिर मैंने फिर लक्ष्मी चौक में 3 4 दफ्तर हैं म्यूज़िक के। इस दफ्तर कहूँगा चले, जहाँ लोग उस्ताद बैठते हैं सिखाने के लिए। तो मैंने कहा चलो, मुझे गाना मुझे बचपन से मेरी गुर्ती के अंदर था। यानी मैं शौक। जब गाना सुनता था नहीं जी जी सर, तो वो गाना मुझे अज़ पर याद हो जाता था, कुदरती। हालांकि मेरा सही ग्रास तल्लुक है, हमारा कोई गाने के वाला कोई आगे पीछे कोई शौक शौक था। शौक था। वो फिर मैं फिर वो बल्कि मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम, मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ना, मैं म्यूज़िक ड्रामा सोसाइटी के सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ भी उन्होंने मोनोपोली बना रखी थी। तो वो मैंने उन्हें कहा एक दफ़ा कि मुझे गाने का चांस दो, तो दिया नहीं। मैंने फिर इश्तार लगा दिया, मैं क्या, मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने उनसे सदारत छीन ली वो फिर। अच्छा। आपने इलेक्शन लड़ा फिर? हाँ, फिर मैंने वो मुकाबला किया ना। अच्छा अच्छा। मैंने कहा मुकाबला अगर मुझे चांस देते, मैंने इस हद तक जाना नहीं था। जी जी। मैं मुकाबला करने शौकीन बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। यानी कि आपकी बातों से निकलता है कि वो पुराने जो सिखाने वाले थे, एक तो मोनोपोलाइज करते थे, और पहले भी कई लोगों ने कहा है कि वो सारा कुछ ट्रांसफ़र नहीं करते थे, नहीं, वो थोड़ा बहुत वो ट्रांसफ़र करते झलक थे। से ट्रांसफर हाँ, करते थे। वो बाकी सारा कुछ अपने अपने लोगों में ट्रांसफ़र करते थे। जैसे हकीम नुस्खे रखता अपने पास। जी जी जी। हमारे पास आशा गिल बैठी हुई, ये आजकल की मौसीकी में दिलचस्पी लेती हैं। अच्छा, आशा, आप पहले बताएं कि आपको कब से शौक हुआ गाने मैं एक्चुअली ये तो नहीं कहूँगी बचपन से था, लेकिन स्कूल कॉलेज से ही, वहाँ से स्कूल की तरफ से भी ट्रॉफ़ीज़ लेके आती थी। कॉलेज में कंपटीशन होता था हमारा, तो कॉलेज में भी ट्रॉफ़ीज़ जीती। और एक बार मौका भी 1-2 बार मिला कि टीवी चैनल्स पे गाऊँ, लेकिन क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था और अब्बू ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर शादी के बाद फिर ये शौक़ ज़रा उभरा, और अब चूँकि जदीद दौर है, अब किसी बात में कोई मुश्किल नहीं नज़र आती,
तो अब बच्चों के साथ साथ फैमिली के साथ साथ इस शौक को भी पूरा कर रही हूँ ये शौक। जी। अच्छा, आप भी सीख रही हैं, तो आप जिस एकेडमी से सीख रही हैं वहाँ तो नहीं है कोई रवायती किस्म की तालीम दी जाती जिसका जिक्र सईद साहब कर रहे हैं कि सारा कुछ रखा जाता है और खुद के आजकल तो नई नई चीज़ें आ गई सिखाने के लिए। जी, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आजकल 95% जो है वो किरोके का दौर है, तो वो हम जल्द से जल्द सब कुछ पाना चाहते हैं। तो इस चक्कर में मैं वैसे खान साहब, शहबाज अली खान साहब हैं, उनसे सीखती हूँ, और इसके अलावा ज़हीर रिजवी साहब हैं, उनसे भी मेरी वीक में 2 बार क्लासेस होती हैं। लेकिन बिकॉज़ किरोके के दौर में मैं अपनी नूर फ़िशा अकेडमी है, वहाँ से मैं किरोके की प्रैक्टिस भी करती हूँ। अच्छा, किरोके की भी बहुत दूसरी रवायती भी आप सीख हाँ रही जी, हैं। वो भी सीख रही हूँ। उसके बगैर तो हम अधूरे हैं ना, जब तक हारमोनियम तबला पे हमारी आवाज़ नहीं खुलेगी तो उसके बगैर तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। सही साहब, उस दौर में तो हारमोनियम पे तबला, और ये चीज़ें तब नहीं थी। बीट तब तो गाना बड़ा मुश्किल था सर, और पीटीवी का टेस्ट बहुत आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। उसमें आपको बताया था वारिस बेग और शाजी मंजूर है कि थी। मैं नवी रुप पे मैंने पहली दफ़ा 90s में गाया था। अच्छा। तब मैंने गाना शुरू किया था। फिर मैं जॉब थी मेरे मुख्तलिफ शहरों में चले, फिर मैं ब्रेक हो जाता था, मेरे पीछे केस्टों वाले ये वो प्रोग्रामर। फिर जब मैं लाहौर आना तो मैंने गाना रिकॉर्ड कराना इस तरह के। अच्छा, नहीं उस वक्त तो पीटीवी की क्वालिटी जो बड़ी क्वालिटी। जिस टाइप के उस वक्त प्रोग्राम होते थे हाँ जी, पूरा इंडो पाकिस्तान में मशहूर थे बिल्कुल। हमारे पीटीवी का मेयार और ड्रामा और मौसीकी के भी देखे ना कैसे कैसे शानदार उन्होंने। हदीका ज्ञानी ने भी अपना पहला गाना, जहाँ तक मुझे याद है, हफीज़ ताहिर साहब प्रोड्यूसर थे और उनका प्रोग्राम था नौजवानों के लिए कोशिश, उसमें रिकॉर्ड करवाया था। मुझे इस तरह याद है हफीज़ ताहिर साहब हमारे उस्ताद भी थे यूनिवर्सिटी में, हमें पढ़ाया भी करते थे। तो इसी तरह उनको रिकॉर्ड पीटीवी ने ऐसे बहुत सारे सिंगर्स जो है ना वो मुतारिफ करवाए और आगे लेके आए। अच्छा, ये वो सिंगर है जो अपने टैलेंट पर आए लेकिन कुछ सीख सिखा के भी आए, वो सारा है। मैं तो सीखा क्या था, मैं बता रहा हूँ उस ज़माने में जब मैं आए थे 90s में, तब रहमान वर्मा जिसकी पहली फिल्म बागी 56 में रिलीज़ हुई थी, अख्तर हुसैन अखियाँ 55 में रिलीज़ हुई थी, फिर वो जो थी बागी वो भी 56 में रिलीज़ हुई थी। मतलब कि फिल्में ना बहुत, ये रहमान वर्मा की थी, एक अख्तर हुसैन अखियाँ की थी, हाँ सॉरी, मैं शहरयार की फिल्म थी 56 में रिलीज़ हुई, उससे गाना था अपना वो नूर जहाँ का, जो उसका नसीम बेग में गाना था, वो बता दूँगा आपको फिर भी। तो ये इन लोगों से मैंने, इन लोगों के साथ गाया मैंने, वो बड़े सुरीले बंदे थे, गाने को जानने वाले थे। इसके अलावा एक खलील अहमद साहब होते जो शुरू के मौसीकार वहाँ, वो उनके साथ भी गाया मैंने। हाँ जी, पीटीवी में जो सिखाते, हाँ जो बच्चे को सिखाते थे प्रोग्राम, हाँ जी, लेके चलते उन्होंने फिल्में भी की बाद में वो काफ़ी। और आपको पता, सीखने का सिलसिला जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम बोल नहीं सकते, हम गा बिल्कुल। नहीं सकते। और ये जो बड़े बड़े हमारे, मैं नूरजहां बेगम को ज़्यादा गाती हूँ, मैडम के गाने तो क्या बात है, हम तो वैसा गा ही नहीं सकते। बट ये कि ये वो लोग थे जिन्होंने सीखा और उन्होंने 10-10 घंटे 16 घंटे वो रियाजत करते थे, रियाज करते थे, फिर कहीं जाके वो अपने आप को परफेक्ट करते थे। तो हम तो इस काबिल ही नहीं है, इतना कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते जी। अब पीटीवी ने देखें बच्चों में ये सिलसिला था जो बड़ा मकबूल था, पहले सोहेल रना करते थे कराची में, बिल्कुल कराची में, वो बच्चे आते थे, हाँ जी, उनके लिए धुनें तरतीब करते थे और बच्चे गाते थे, या और वो क्या वो शानदार बड़े प्रोग्राम। गुलूकार पैदा, एक अफशा लड़की थी, एक बड़ी हाँ गुलूकार, जी। उन्होंने वहाँ से पहली वही वहाँ, सही वो और निकली हैं 2-3 अफशान। और भी तहसीन जावेद और बड़े वहाँ से निकले लोग। जी जी, वहाँ से बड़े आगे निकले वो। हाँ जी। अफशान के अलावा 2-3 और भी, नाजिया ज़हेब भी उस प्रोग्राम में आके बिल्कुल गाते थे। बिल्कुल, हाँ जी। वो ये वो भी भी सही, आए थे बिल्कुल उस सही। प्रोग्राम में आए सही थे, और वो सारे ऐसे बहुत सारे। अच्छा, अब बड़े अफसोस की बात है कि पीटीवी में इस किस्म के प्रोग्राम होने बंद हो गए। अब तो प्रोडक्शन ही होती नजर नहीं आती और फिर पीटीवी चैनलों में में। चीज़ें चलेगी, डिवाइड होकर कुछ कहीं चलेगी, कुछ कहीं चलेगी। दरअसल जितने चैनल्स हो गए हैं ना, अब 100 की तादाद में जो चैनल्स हैं, तो वाकई डिवाइड होने की वजह से वो काम भी कम हो गया। नहीं देखें, पीटीवी इतना बजट लेता है, ठीक है, लोगों को, एंकर्स को लाखों में तनख्वाहें देता है, सरकारी हिसाब से सारा,
तो प्रोडक्शन भी तो करे ना, उसकी तरफ वो भी काम तो पैसे क्वालिटी दें। कमजोर होती जा जी, रही जी। है। हाँ जी, क्वालिटी में एक दौर था पीटीवी के पीछे एकेडमी होती थी, जो कि प्रोड्यूसर होता था या उसको पहले वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, सारे वहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वो आते थे काम करने। अब वो एकेडमी भी ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन का भी कोई सिलसिला नहीं रह क्वालिटी गया खत्म हो गई। जी, वो सारा इस तरह रह गया। अच्छा आशा, अब आप कुछ फंक्शंस में भी आप परफॉर्म करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। थोड़े हमारे होते हैं, अभी आर्मी का रिसेंटली हुआ था, उनका मंथली होता है, तो उसमें उर्दू गाने गाए जाते हैं, नूरजहाँ जी के भी गाए जाते हैं सॉन्ग, तो मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर ये है कि जॉब को भी मैंने टाइम देना है अपने, और बच्चों को, घर को भी। लेकिन इवेंट्स जो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे मतलब अपने आप को अच्छा फील करती हूँ, तो मैं वो फंक्शन ज़रूर करती हूँ। सईद साहब, आजकल के जो नए गुलकार आ रहे हैं और जो जिनके पास इस तरह के पुराने असातिज़ा नहीं हैं, वो हमने देखा है कि वो पुराने सिंगर्स को, जैसे ये मैडम हैं या और बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इनको ही कॉपी करके इन्हीं को गाते हैं और इन्हीं से सीखते हैं, और फंक्शंस में भी इन्हीं के गाने रिपीट कर रहे होते हैं। बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपना गाना मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसकी क्या वजह है कि अपना गाना लॉन्च करने की बजाय जो ऑलरेडी पॉपुलर गाने हैं वही गाते रहते हैं? मेहनत का जो सिलसिला है ना, वो कमजोर पड़ गया है। अब पता सन, अब जब मैं गाता था ना, उस वक्त वो पहले रिकॉर्डिंग करके बीच में आवाज में मिक्स करते थे, ये कराके वाली बात जो है। जी जी। अब उस वक्त तो जनाब पहले सारा म्यूजिक के साथ जरा गलती होती थी रोक देते थे, चलो दोबारा शुरू से करो। तमाम गाने इस तरह चलते रहे 47 से, उससे पहले इस बार ये तो बाद में चेंज आई ना इसमें। अच्छा सही साहब, आपका इतना इसमें नॉलेज है और सारा, आपके नज़दीक आपके पसंदीदा मौसीकार कौन से रहे हैं? मेरे पसंदीदा मौसीकार जी मास्टर गुलाम हैदर, जिन्होंने इंडिया में दो दर्जन से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं कम अज़ कम। उन्होंने नूरजहाँ को और लता को अपग्रेड किया, शमशाद बेगम को अपग्रेड किया, और यहाँ आके फिर वो 53 में फौत हो गए थ्रोट कैंसर की वजह से। गुलनार फिल्म थी उनकी। अच्छा। लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर, बचपन की यादगार हो, मैं तुमको ढूंढती हूँ तुम मुझे पुकार, ऐसा सुरला आदमी था। फिर उनके बाद जी वो खुर्शीद अनवर साहब ने उसके बाद तादाद के हिसाब से कुछ फिल्में की है, मगर उनसे कम। पर वो पहले मौसीकार आज़म कहलाए, उसके उनके जाने के बाद फिर मौसीकार आज़म ख्वाजा खुर्शीद अनवर कहलाए। हालांकि इनका भी गायकी खानदान से ताल्लुक नहीं था। नहीं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब पढ़े लिखे? हाँ जी, सियासत किया था, नहीं किया उन्होंने। कह रब्बा जी मैंने आपके कहने में सियासत कर लिया, अब मुझे मौसीकी का तो बेटा करो जो मर्जी। उनका शौक था, बड़े पढ़े लिखे आदमी बहुत जी। इस तरह कराची के निसार बज़मी साहब, वो भी पढ़े हाफिज़ कुरान देखे आप, अल्लाह का पढ़े लिखे और बड़े खूबसूरत उन्होंने गाने जो है, अंजुमन के, इमरान जानादा के, जी जी, बड़े उन्होंने भी इंडिया में किया है। जी जी, खूबसूरत म्यूजिक दिया उन्होंने ऐसे। अच्छा, चिश्ती साहब, सॉरी इंटरप्शन, चिश्ती साहब हमारे मौसीकार बहुत मशहूर होता है, लारे फेरे के बाबा गुलाम अली चिश्ती, जी जी, जी, उनका बहुत एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 2 मौसीकार पैदा किए हैं। एक ख़याम है जो इंडिया में रह गया है, अच्छा, जिसने इमरान जान का ख़याम बड़े मशहूर, और वो 16 शबन में का जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में, फिर हम मोहब्बत जिसको कहते हैं, उसके गाने बहुत उन्होंने, इमरान जान बड़े शानदार गाने लिखे किए उन्होंने। एक्चुअली ना कुछ फुटपाथ, सॉरी, कुछ सिंगर्स होते हैं जो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, कुछ हम जैसे होते हैं जो, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि इतने पुराने ये इतने फेमस सॉन्ग हैं जिनको हम गाना पसंद भी करते हैं और उनकी वजह से शायद कुछ लोग फेमस भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने भी गाने लिखवाते भी हैं, सीखते भी हैं। अभी मेरे भी कुछ 1-2 गाने आ रहे हैं, बड़ी जल्द आएंगे, तो कुछ मैंने रिकॉर्डेड किए भी हैं। लेकिन ये वाकई वो हस्तियाँ, वो सिंगर्स हमारे दरमियान रह चुके हैं कि जिनके गाने गाना हम अपने लिए बड़ा प्राउड, बड़ा फ़ख्र समझते हैं। तो इस वजह से इसमें कॉपी समझ लें या कुछ भी, लेकिन हम लोगों के लिए उन पुराने सिंगर्स का गाना बहुत हमारे लिए बड़ा बाइस। आजकल के साथ वो टीचिंग है बहुत, जो लाइनर चल रहा है ना, उनकी उसमें बड़ा जेरो बम सुर का काम बड़ा,
बहुत सीखने को माने बहुत कुछ माने मिलता हुए है। अब मेरा नाम जैसे फरमाया आपने, मास्टर गुलाम हैदर, खुर्शीद अनवर, फिर मुझे वो जो लड़ी है ना जी, मास्टर नैत हुसैन, मास्टर अब्दुल्ला, ये कजन आपन दोनों, इस तरह अख्तर हुसैन अखिया, ये तीनों कजन है। अच्छा फिर अख्तर हुसैन अखिया का जो भांजा है वो एम अशरफ है, जो पहले मंजूर अशरफ के साथ, तो उनकी अलहदा हो गया फिर वो, और नज़ीर अली साहब उनके साथ ढोलकी भी जाता था पाटे खां में, वो बहुत आगे निकल गया फिर वो। नज़ीर अली साहब ने बड़े हिट गाने दिए, बड़ा ठीक, बड़े देखिए हिट गाने यार दिए। देखो अख्तर हुसैन से कितने लोग निकले हैं, जी जी, एम अशरफ, और नज़ीर अली, टैलेंट था तभी निकले। बिल्कुल ये बात है। अच्छा अच्छा, आप के फेवरेट सिंगर्स कौन हैं? आप किनको कौन पसंद है जिनको? मुझे वैसे तो मैडम नूर जहां, जिनको मैं ज़्यादा गाती भी हूँ। इसके अलावा मुसर्रत नज़ीर जी के मैंने कुछ चंद एक ऐसे गाने हैं उनके फेमस जो मैं गाती हूँ। और बहुत से किन किन का नाम लूँ, कितनी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के जो इतना अच्छा गा चुके हैं या गा के चले गए हैं, जिनको हम गाएं तो हम मैं कहती हूँ एक 10% भी हम उनके जैसा नहीं गा सकते। सही साहब, इन्होंने नाम लिया मुसर्रत नज़ीर, हैं तो वो हीरोइन अदाकारा थी, बड़ी जबरदस्त अदाकार, ठीक है, और मौसीकी का वो एज ए कोई नाम सा, लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, ठीक है, टीवी पे, जी बिल्कुल, और वो ऐसा है कि बस वो प्रोग्राम से इतनी पॉपुलर और इतनी इस्टेब्लिश हो गई, उनकी जो अदाकारी है वो लगता है पीछे रह गई, और उनकी मौसीकी जो है ना वो बढ़ के आगे आ गई। वो गाने आज भी हर जगह, हर शादी ब्याह पे, शादी में वो ना गाए जाए ना तो मेहंदी का फंक्शन लगता है कि अधूरा है। और लगता ही ऐसे कि मुसर्रत नज़ीर जी ने इंट्रोड्यूस करवाया शादी ब्याह के गाने, जी जी, वो लगता ही हाँ, ऐसे है। हाँ, उनका प्रोग्राम पॉपुलर ही तभी हुआ, आज तक हम वही गाने और चूज वही गाने होते वही हैं। डोमिनेंट गाने, सही हाँ बात जी, है। वही होता और है हमेशा। उनकी वो गानों की पैरोडीज भी बनी है। हाँ जी बिल्कुल, वो उसने बनाए थे बुशरा अंसारी ने, बुशरा अंसारी ने हाँ जी। बनाया। इसकी पॉपुलैरिटी की आप देखें ये ना, भी हाँ। इतनी जान हाँ है जी, कि वो अभी तक, और मुझे लगता है आगे तक वो चलेंगे। चलेंगे फिर उनका हमेशा, गाना, सदा अच्छा, बहार। मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, हम जी। बहुत जल्द आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी वक्फे से पहले मुसर्रत नज़ीर जी की, कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम अभी तक, और लगता है कि आते रहते हुए भी वो जारी रहेगा उनका वो प्रोग्राम जो है ना। हर हमारे शादी ब्याह का प्रोग्राम, मेहंदी, ढोलक, उसके बगैर नहीं जचती जब तक उनके गाए हुए वो गाने गाए। ऐसा लगता है कि वो इंट्रोड्यूस, हालांकि बहुत देर से वो हमारे फोक म्यूज़िक ये चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वो म्यूज़िक, वो नाम मुसर्रत नज़ीर जी के नाम से मंसूब हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट मुसर्रत नज़ीर ने हमारे कल्चर को हमसे रोशनास करवाया। हमें पता ही नहीं था कि ये ढोलक पे ये क्या, हम मोस्टली ढोलक पे फिल्मी गीत गाए जाते थे, जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये ढूंढ के हमें रोशनास करवाया कि हमारा कल्चर क्या है, इस मौके के लिए कौन से गीत हैं, कौन से मौके के लिए कौन सा हमारा फोक रवायती गाना है, उससे आशना कराया। उसके बाद से फिर बहुत सारे गाने जो है ना इस हवाले से, जो हमारे फोक पुराने वो निकले, लोगों ने ढूंढे, काम किया और उसको इंट्रोड्यूस करवाया। सर मैं मुसर्रत नज़ीर साहब के बारे में थोड़ी सी बात इजाफा करूँ, आप खुश हो जाएंगे। एक्चुअली ना मुसर्रत नज़ीर साहबा गुलकार बनने आई थी। अच्छा, फैक्ट बता रहा हूँ मैं, तो मगर वो डायरेक्टर ने कहा नहीं से हीरो ने, उन्होंने डांस भी ज़बरदस्त, उसे शहीद फिल्म में जो डांस किया ना, गुलफाम में को बंदा करने सर, टैलेंट बड़ा टैलेंट। फिर नीलों ने तो किया डांस वांस, एनी हाउ, तो वो फिर ना शहीद फिल्म अरूज पे थी उस वक्त जब 62 की फिल्म में, तो डॉक्टर अरशद था उधर सियालकोट का BDS, अटैचमेंट हो, शादी हो गई, तो ये चलेगी बाहर। फिर कई सालों बाद आए ना वहाँ से, तो गाना फिर से आ गए, कई सालों बाद यहाँ गए, उन्होंने कहा चलो तो गाना का शौक पूरा करना तुम। हाँ, वो बच्चे भी हो गए थे, फिर ऐसे गाए उसने कमाल के गाने में, वो ऐसे गाए, और वो फिल्मों में आगे आने में, फिल्मों में आगे, आपके हर घर में घर में, शादी, हाँ, हर ढोलकी पे, शादी ब्याह पे अभी तक चल रहे वो गाने, वही गाने जो है ना उनके
जिसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ, वो एक लार्जर देन लाइफ जो है ना वो उनकी अचीवमेंट, वही गाने बन, उन्होंने हमारे कल्चर को रोशनास कराया। मैं शादी ब्याह में पता नहीं था कि क्या फिल्मी गाने गा के ना हाँ जी, तो वो बस हो जाता। सही बात। उन्होंने बताया कि शादी ब्याह के किस मौके के लिए किस किस्म का म्यूजिक क्या बिल्कुल। गाना होता है। उन्होंने लड़की का अलग बनाए, लड़के के अलग बनाए, दूल्हे के वो मत्थे ते चमकन वाल, जी, जी। वो सदाबहार, हाँ। वो हर शादी में वो ना गाए तो हमारी मेहंदी शादी अधूरी है, वो लाजमी हम लोगों ने इससे गाना पहले है। एक गाने पे फोकस था सिर्फ, इसमें तो बहुत मल्टी वैरायटी Multi होगी ना। गाली है, वो हाँ पहला जी। क्या था, देर सांध राजा मेरे बाबा हाँ दा हाँ प्यार, जी। जी। दैट वाज द टॉप मोस्ट। वो एक ही- वो एक ही था। अच्छा, वो वो मैंने- साल हर साल चलता रहा वही। वो वही जो है ना, जो शादी का बैंड आता था, हाँ जी, वो हाँ जी, बाजे उसमें वही जाते थे। अभी वो भी तक वो वही लाजमी धुन बजता वो बजाते है। थे। करतार सिंह के गाना हाँ बड़ा जी, अच्छा था। वो बहुत वही अच्छा है। वही बैंड भी वही बजा हाँ रहा जी, होता था, जी। देसा दा राजा, वो धुन ऐसी थी जब देखो जहाँ देखो वही बज रही होती थी। जी, अच्छा, लेकिन उन्होंने इतने वो तो बहुत गाने वैरायटी दे दी बनाए ना। तो बहुत। वो लोगों को पता चला कि भाई ये भी कोई हाँ चीज जी, है। बिल्कुल। अब ये देखें ना, फन और ये तहकीक से उन्होंने ऐसी चीज दे दी कि उनके नाम से मंसूब She was होते थे। basically she was a गुलूकार। जी जी। लड़की का मेहंदी नहीं मेहंदी, तेनू रल के लावण आइयां, सहेलियां ते परजाइयां, हाँ। उसमें सारे रिश्ते भी उन्होंने प्रोमिनेंट किए। यानी ये वो शायरी और वो इन्होंने अपनी आवाज में दे दिया कि कभी ये भुला ही नहीं सकते। लॉन्ग गवाचा जो ऐसा, लॉन्ग हाँ। गवाचा। लॉन्ग गवाचा उन्होंने बहुत ऐसा अच्छा, बड़ा मेरा हमारा लॉन्ग गवाचा। फेवरेट कि वो तो हमारे इंडिया- हमसाया मुल्क में भी ये इंडिया- गाया गया, इंडिया- ट्यून बदल के गाया जी, गया, जी। इसी धुन में भी गाया जी गया, जी। बहुत पसंद इंडिया- हुआ ये। और ऐसे- धुन की बात सुनो ना, कौन से नकल है, तो बस कभी टॉपिक होगा तो मैं बताऊंगा कौन सा गाना कहाँ कॉपी कहाँ पे कॉपी हुआ है। आई नो लिस्ट, मेरे लिस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जी, तो ये मुसर्रत नज़ीर जी का वो था ये टैलेंट के वो इस म्यूजिक को कितना अमर कर गई, इसका बहुत। बिल्कुल। सारा वो इस चीज। सही बात। अब देखिए उस दौर में हमारी फिल्मों में अहमद रुश्ती और ए नैयर, वो बाद में आता। अच्छा ए नैयर बाद में आए थे, लेकिन जो हमारा फास्ट हाँ। ट्रैक था वो गाते थे। अहमद रुश्ती के उस दौर में बड़े खूबसूरत गाने, मेरा ख्याल कोको रीना भी इन्हीं हाँ का- जी, पहला उन्होंने कोकोरिना गाना जो डिस्को था गाना, पाकिस्तान में मेल सिंगर हुआ है और फीमेल है वो नाजिया हसन, मगर उसने इंडिया गाना गाया था। वो इंडिया से पॉपुलर, हाँ जी, यहाँ पे वो टीवी शोज में हाँ जी, गाती थी। मगर जो था ना वो जी। कि वो पहला पॉप सॉन्ग जो था। वो पहले उनकी ऑडियो कैसेट आई थी, हाँ जी, डिस्को बिल्कुल दीवाने के नाम से। बिल्कुल। वो डिस्को दीवाने इतनी पॉपुलर हुई। अच्छा, उन दिनों बसंत होती थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बसंत एक ऐसा इवेंट होता था, वो किसी भी सिंगर को ना पॉपुलर कर देता ओ, था। अच्छा, मुझे याद है उनकी वो जो ऑडियो कैसेट आई थी उन दिनों बसंत। अच्छा, नाइट बसंत उस दौर में नहीं होती थी, डे बसंत होती थी, क्योंकि हम भी उस दौर के पतंगों का वो शौक। फरिया परहेज में गया था ना, वो पसंद वो का। वो वो भी काटा। बसंत से हाँ जी, पॉपुलर हुई। नाजिया हसन का हर छत पे, हर बसंत जहाँ भी हो रही है हाँ ना, जी, जहाँ से हर जगह से ये आवाजें आ रही थी, डिस्को दीवाने। और उसके बाद वो जो इंडिया में उन्होंने उसने इसी गाने को इंडिया में ले लिया, इसी मौसीकार गाने ने, में तो वो इसी- पॉपुलर इसी- इतना जी, हुआ। जी। और अवार्ड मिल गया उसे आप जैसा कोई मेरी जिंदगी जिंदगी में, में। तो बात बन हाँ। जाए। हाँ, ये उनका जो है ना नंबर्स जो गाने थे बसंत पे पूरे ऑल ओवर लाहौर जो है ना ये चल रहे थे। इसी तरह फिर फरिया परवेज ने गाया, और वो भी बसंत को हाँ जी, भी मैंने देखा कि वो हर छत पे बिल्कुल। जहाँ भी बसंत मनाई जा रही। जी, जी। अच्छा, जो भी बसंत मनाए जा रहे हैं तो हाँ जी। वहाँ का म्यूजिक सिस्टम तो लाजमी रखा होता था, बिल्कुल। जहाँ पे हाँ जी। म्यूजिक सिस्टम होता था और भी वो चीजें होती थी, बारबेक्यू साथ करते थे वो सारा कुछ वो सही है। चलता रहता था, वो Yeah. सारा सिस्टम। तो हर जगह से, हर छत से ये वो काटा जो है वो कि ऐसा दिल हुआ relevant- वो गाता। जी, जी, वो ऐसा रेलिवेंट हुआ वो बहुत है। उस त्योहार के हवाले से। हाँ जी। और वो उसके बाद से वो फरिया परवेज, टैलेंट तो था ही हाँ उनमें, जी, बिल्कुल। टैलेंट था। आर फसी की उसकी बहन कजन वो भी गाती थी। जी, थोड़ा और वो दूसरा वो एक्सप्रेशन भी थे, टैलेंट था वो फरिया परवेज के एक्सप्रेशन, वो सारा कुछ। तो वो अगर आप देख लें अभी तक वो छाई हुई है म्यूजिक के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे और आपके पसंदीदा सिंगर कौन से? मेरे पसंदीदा सिंगर असल ये नैयर की बात होता है, ये नैयर असल ना किशोर कुमार की कॉपी करता था एक्चुअली, इसलिए उन्हें
एक्सेप्ट हो गया। मसूद राना अहमद तो उसकी मोहम्मद रफ़ी की कॉपी में आया था, जी जी, अच्छा ठीक है। अहमद रुशी की अपनी आवाज़ थी, उसने हिजरत फिल्म में गाना गाया था इंडिया में, तो वहाँ से फिर शिफ्ट होकर आ गए पाकिस्तान। तो अच्छा, एक हमारे सिंगर थे, बहुत कम गाया लेकिन कई बड़े लाजवाब गीत गा लिए, रहमान साहब। रहमान रहमान साहब जिन्होंने ये चाहत फिल्म के अब गाने, बशीर अहमद की बात तो नहीं कर रहे? चाहत फिल्म के जिन्होंने गाने, अखलाक है मतलब, अखलाक है अखलाक रहमान है। अदाकार था सर। अच्छा, ओ सॉरी, कोई बात नहीं, मैं हो जाता उल्टा सर, कह- हो जाता है, उल्टा कह- जैसे मैंने CNN एसटीएन कह गया था, हो जाता है ऐसे। अच्छा, रहमान साहब, अच्छा वो अखलाक, अखलाक। अच्छा और अच्छा, दूसरा गाना तो उसने पहला गाना गाया था बालम का, मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल की, पर वो गाना चला नहीं, मगर वो इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद उसने ना वो सावन आए, सावन सावन, वो दूसरा गाना था, वो सुपर हिट हो गया था। वो चल भी तो चल, अभी तक सुपर हिट, अभी तक तो बहुत सोना ना चांदी ना कोई महल। वो भी अभी हाँ। तक उनका। अच्छा, उनकी डेब्यू फिल्म वो चाहत थी या कोई और थी? पहले थी उससे फिल्म, एक और थी, उससे पहले एक और, बताया ना, वो लाल मोहम्मद इकबाल ने इंट्रोड्यूस कराया था उन्हें फिल्म लेकिन में। हिट इसी फिल्म ये से, सेकंड गाना तो हिट हुआ था। ये सेकंड गाने से हाँ हिट जी, हुए थे, बिल्कुल। इखलाक अहमद हाँ साहब। ठीक। अच्छा, अच्छा, आपके मेल सिंगर्स में से कौन फेवरेट हैं? ए नैयर साहब तो थे ही, वो तो हमारे स्कूल कॉलेज के ज़माने में बड़े पॉपुलर होते थे। और मैं चूँकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो ए नैयर साहब मसीही थे, और वो आते थे, जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे वो आते थे, और उनके गाने क्या बात है, बड़ा मज़ा आता आपके था। स्कूल्स में आते थे? हाँ जी, स्कूल्स में हमारे जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे कैथेड्रल में, हमेशा उनको बुलाया जाता था, और कई शामें उनके लिए रखी जाती थी। इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे मोहम्मद रफ़ी साहब, और काफ़ी सारे हैं, मतलब अच्छे हैं, जिनसे काफ़ी कुछ अच्छा, सीखने किशोर को भी कुमार, मिलता है। मुकेश। मोहम्मद रफ़ी हाँ। को आप ज्यादा सुनती रही हैं? जी नहीं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनका नाम मोहम्मद रफ़ी, आई थिंक पाकिस्तानी जो रफ़ी, अनवर रफ़ी, अनवर रफ़ी, सॉरी, अनवर। अनवर रफ़ी साहब। अच्छा। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, तो अभी वो तक तो बड़े उनको कॉपी करते हैं। अच्छे। हाँ हाँ जी। जी, इसके अलावा हैं खालिद बेग, इंटरनेशनल हमारे सिंगर हैं। जी, वो हाँ। टीवी में आते हैं। हाँ, टीवी में उनके वो अक्सर ही एक प्रोग्राम। प्रोग्राम से हाँ जी। वो तो निकले। उनके साथ भी एक दो बार मौका मिला है, लेकिन थोड़ा सा मैंने मिस भी किया है, लेकिन उनके साथ अभी एक प्रोग्राम होने वाला है मेरा, बहुत अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा, वो उनके साथ सीखने को भी मिलता है। सही साहब, आपने मेल सिंगर का बताया, फीमेल वॉइसेस में से कौन सी आप? अव्वल नंबर नूरजहां, देन लता मंगेशकर। अगर मैं उसमें आऊँ, अगर ग्लैमरस में जैसे वो होता है, तो आशा भोसले का जवाब कोई आशा नहीं। भोसले, या ऐसे ऐसे गाने गाए ने, मैं बता नहीं सकता। हाँ। अच्छा, और इधर पाकिस्तान से हाँ, नूरजहां। हाँ जी, पाकिस्तान नूरजहां। और पहले कुछ गाने इन्होंने सलीम रजा वगैरह भी अच्छे गाए, बस बेचारे को तो सियासत में अच्छी भी लिबास थी, उसमें आउट ही कर दिया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, अच्छी भी लिबास थी उसकी, बस यहाँ ना सियासत भी लड़ जाती बात सब। जैसे इंडिया में शबीर कुमार था, बहुत अच्छी बात से रफ़ी कॉपी करता था, मोहम्मद अजीज़ भी रफ़ी कॉपी करता था, थोड़ा आहिस्ता से आउट हो गए बेचारे। जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, जी जी, बस देखें आप, बस क्या 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 सियासत जगह चलती। और लता मंगेशकर ना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ आप सुने ना, तकरीबन लता जैसी है, मगर उनकी मुनाफली दोनों बहन रहे, उन्होंने कहा नहीं, हमने फिर अगर इसे गाओगे तो हम नहीं गाएंगे, उसे ऐसा आउट कर दिया वहाँ से। यहाँ भी इसने नूरजहां ने आउट कर दिया, यहाँ भी नूरजहां ने अरुणा ने आउट किया, और भी लोग आउट किया उसने। एक और सिंगर को भी बड़ा टफ टाइम दिया, तसव्वुर खानम जी को बड़ा हाँ जी, टफ टाइम दिया उन्होंने। चले, ये कंट्रोवर्सीज है, हम ये यहाँ नहीं फैक्ट्स है सर, अकल से बात। हाँ, जी, जी। ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी होती है मुल्क के लिए, उधर भी एक है, यहाँ भी है सर, नकल वो भी मारते हैं, नकल ये भी गाने मारते हैं। लेकिन ज्यादातर पड़ोसी मुल्क करते हैं। जी, हमारे पास क्योंकि, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हो चुके हैं जिनकी कॉपी चल रही है अभी तक स्टिल। जी जी, पहले हम कॉपी के आपको तो मैं इंटरफेस, सॉरी फॉर दैट। पहले मेरे पास लिस्ट है जो हमने पहले बहुत, अब वहाँ ने एकदम ये देखें, वो एक कोई अच्छी चीज तख्लीक हो जाती है ना, पॉपुलर हो जाती है, हाँ, उस पे तो कॉपी नहीं फिर आती। वो हाँ। चाहे इधर हो या हाँ। उधर हो, वो
कई जो कमज़ोर लोग होते हैं ना वो फिर फ़ायदा उठाते हैं कि ये ऑलरेडी पॉपुलर है तो उसको हम अपने में अच्छा मुझे शामिल- याद नहीं आ रहा वो हमारी वो- फिल्मों की पूरी पूरी स्टोरीज की अच्छा। कॉपी, हमारी आईना फिल्म इधर बनी, उधर ऊंचे लोग अच्छा बने अच्छा हो। चलें इस वक्त बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन आपने ये गुफ्तगू सुनी म्यूज़िक के हवाले से और उसकी तालीम के हवाले से। हम फ़नून लतीफ़ा के ऊपर भी और उसकी तालीम के हवाले से भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।